वेलकम बैक टू टोकरा मेकर चैनल। तो आज हम देखने वाले एक मुंबई बेस्ड एसएमई कंपनी का आईपीओ जो कि ऑफर फॉर सेल प्लस फ्रेश इक्विटी शेयर्स दोनों होने वाला है। इस कंपनी का नाम है रेक्स सीलिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 30 दिसंबर से स्टार्ट होकर 4 जनवरी तक चलने वाला था। और वहीं जो ये कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में। बेसिकली ये पैकिंग इंडस्ट्रीज में काम करती है, जैसे कि सीलिंग और पैकिंग से रिलेटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग करके और एक्सपोर्ट भी करती है। और किस टाइप के प्रोडक्ट, तो जैसे कि जॉइंटिंग सीट्स हो गए, फैब्रिक एक्सपेंशन जॉइंट्स हो गए, ग्लैंड पैकिंग हो गए, हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट हो गए, सेरेमिक फाइबर हो गए, ये सारी चीज़ें। ये जो कंपनी है बेसिकली स्टार्ट हुई थी भाई मंजुनाथ नायक ने स्टार्ट करी थी। ये इन्होंने स्टार्ट किया था अंदर नेम ऑफ रेक्स इंडस्ट्रीज़ के नाम से फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लैंड पैकिंग। ये इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, जैसे कि इंक्लूड होते हैं ये, जैसे कि आपको मैंने नाम बताया 3-4 कंप्रेस्ड फाइबर जॉइंटिंग सीट्स होते हैं, गैस्टेक्स जिसको नाम से जाना जाता है, फैब्रिक एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, टेक्निकल एंड हीट रेसिस्टेंस टेक्सटाइल्स के लिए पैकिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, खुद के ये अपने फैक्ट्री में इन हाउस करते हैं, जो कि सिचुएटेड है MIDC तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि रायगढ़ में पड़ता है। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो ये ऑल्सो मतलब और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप करने का प्लान कर रही है, जो कि आनंद नगर एम्बरनाथ में पड़ेगी, जो कि करीब करीब 4000 स्क्वायर मीटर में होने वाली है। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड मैन्युफैक्चर, ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये रेक्स सीलिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्री जो है बेसिकली आने वाले टाइम पे एबेस्टॉस फ्री गैस्टिक सीट्स भी मैन्युफैक्चर करने का सोच रही है, जो नया अपने प्लांट लगाने वाली है। वही इनके जो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है काफ़ी ज़्यादा, और ये प्रोडक्ट जो है कंपनी काफ़ी अच्छे से इंडस्ट्री हाउस और इन द मतलब पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, पावर, स्टील, सीमेंट, मतलब इन सब टाइप के इंडस्ट्रीज़ को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसके अलावा अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो ये जो सारे जो फिगर्स हैं आप देख सकते हैं, ये सारे लैक्स में फिगर है। हमारे पास में 2020, 2021 और 2022 का डेटा है, और फिर पहले क्वार्टर का भी डेटा दिया हुआ है 2022-23 का। तो फटाफट से देख लेते हैं। टोटल एसेट्स करंटली कंपनी के पास में जो है ये 15 करोड़ 8 लाख का है। वहीं अगर मैं टोटल रिवेन्यू की बात करूँ तो 5 करोड़ 71 लाख का टोटल रिवेन्यू है। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 37 लाख का है, करीब करीब 38 लाख का। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ कंपनी की करंट की डेट में 8 करोड़ 61 लाख का है, और कंपनी की जो टोटल बोरिंग्स है 3 करोड़ 28 लाख की है। तो ये ठीक ठाक है, और नेटवर्थ के हिसाब से ज़्यादा कोई बोरिंग नहीं है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं करीब करीब 37 लाख ही है, तो प्रॉफिट भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल रिवेन्यू पहले ये 20 करोड़ था, फिर 17 करोड़ हुआ, फिर 21 करोड़ हुआ, और फिर अभी करंटली इन्होंने 5.5 करोड़ से ज़्यादा का कर लिया एक ही क्वार्टर में। तो करीब करीब 20 करोड़ को ये पार कर जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये कमा है, क्योंकि 2020 और 21 में ये थोड़ा सा कोरोना वाला सीन था, तो ये ड्यू टू कोविड इनको इम्पैक्ट हुआ है अपने बिजनेस पे। 1 करोड़ 13 लाख से सीधे से 36 लाख के प्रॉफिट पे आ गए थे। फिर धीरे धीरे ये रिकवर कर रहे हैं। फिर लास्ट ईयर इन्होंने 54 लाख का प्रॉफिट किया, और फिर ये 37 लाख का प्रॉफिट इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही कर लिया है। तो करीब करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट इस साल एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। ये जा सकता है बड़े आराम से। तो ये फाइनेंशियल की डिटेल रही। उसके अलावा अगर मैं बता दूँ तो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बता देते हैं, ये क्यों IPO लाना चाहते हैं। तो कंपनी का जो पहला है ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने वाली है, और उसके अलावा ये जनरल कॉर्पोरेट को मीट करेगी, जैसे इन्वेंट्री वगैरह खरीदने हो गए, ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली अपने IPO से पैसे जुटाना चाहती है। तो इसके IPO की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है ये जो है 30 दिसंबर से स्टार्ट होगा 4 जनवरी तक चलने वाला IPO है ये। और इसमें प्राइस जो रखा गया है 135 रुपये IPO प्राइस रखा गया है, जो कि फिक्स्ड इशू प्राइस है, इसमें कोई रेंज नहीं दिया गया है। एक लॉट में आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे, और 135 के भाव से आपको करीब करीब मिनिमम इसमें एक लॉट लगाने के लिए रिटेल कैटेगरी में 1,35,000 रुपये होने चाहिए, जो कि 135 के हिसाब से 1000 शेयर्स के लिए चाहिए। इशू साइज जो है इसका 8.09 करोड़ का है, 8 करोड़ 9 लाख का, जिसमें से कि आधा आपका है फ्रेश इक्विटी शेयर्स और आधा है आपका ऑफर फॉर सेल 50% का। इसकी जो अब अगर देखें तो पी मल्टीपल जो है आपका ये अभी जिस प्राइस रेंज पे है उसके हिसाब से ये 54 टाइम्स है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो ये आप ध्यान रखें इस चीज़ का। वहीं मार्केट कैप की ये आपका 29.97 करोड़ का है, जो कि जैसे ये IPO आएगा उसके
बाद ये करीब करीब 30 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एक SME IPO है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का, तो इसके हिसाब से ठीक है। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो रिजर्वेशन की IPO की, तो 50% HNI और 50% ये रिटेल कैटेगरी रिजर्व रखा गया है। इसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स है, एक नरेश नायक है और निरंजन नायक है और एक मंजूनाथ नायक है, ये तीनों कंपनी के प्रमोटर हैं। वहीं कंपनी के IPO की जो टेंटेटिव डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 30 दिसंबर से स्टार्ट होकर ये 4 जनवरी तक चलने वाला IPO, जो कि अलॉटमेंट आपको 9 जनवरी को होते हुए देखिएगी। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 10 जनवरी को आपको रिफंड आ जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 11 तारीख को शेयर्स डीमैट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं इसकी लिस्टिंग आपको 12 जनवरी को होते हुए देखिएगी। और इसके अलावा जो कंपनी की अगर मैं लॉट साइज़ की बात करूँ तो एक लॉट में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1,35,000 रुपये लगाने हैं। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं, क्योंकि रिटेल कैटेगरी की जो लिमिट होती है वो 2 लाख की लिमिट होती है। तो उसके हिसाब से ये अगर 2 लॉट जाएंगे रिटेल कैटेगरी में तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगा, तो ये फिर HNI कैटेगरी में अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख के ही अप्लाई करें, क्योंकि दोनों के जो अलॉटमेंट के प्रोसेस होते हैं अलग अलग होते हैं। वहीं अगर मैं कंपनी के IPO की जो प्रमोटर होल्डिंग की है वो मैं बता देता हूँ। IPO आने से पहले ये 99.99%, मतलब पूरा 100% कंपनी प्रमोटर के हाथ में ही थी। वही जैसे ही IPO आएगा तो ये 73% रह जाएगा कंपनी में इनका शेयर, तो जो कि काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। वहीं अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर्स की, जो कि आपका देख सकते हैं, ये 4 जनवरी को ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है। इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर्स है 2.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल रिटेल वालों ने 3.30 टाइम सब्सक्राइब किया और HNI ने 2 टाइम सब्सक्राइब किया है। देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसी रहती है। इसकी अलॉटमेंट भी आनी है अभी, तो आप बताइएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है और आप क्या करने वाले हैं इसके साथ में। उसके अलावा अगर मैं कंपनी के रजिस्टर ऑफिस की डिटेल और रजिस्ट्रार की डिटेल बता देता हूँ, तो ये आपका बेसिकली मुंबई में रजिस्टर्ड है बाइकुला ईस्ट में। और वहीं अगर इसके रजिस्ट्रार जो है ये आपका बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये इसके रजिस्ट्रार हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। इसका जो करंटली अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो GMP है, वो करीब करीब 5-6 रुपये निगेटिव में, जो कि डिस्काउंट आप कह सकते हैं, तो डिस्काउंट में चल रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा का ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। बट स्टिल मार्केट भी अभी थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं कि डाउन चल रहा है, बट फिर भी होप कर रहे हैं कि जिसको भी अलॉटमेंट मिले उसको अच्छी खासा लिस्टिंग गेन हो। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट डाउन में कि आपको इसके अलॉटमेंट मिली है, और मिली है तो क्या आप कैसे इसके साथ में स्ट्रैटेजी क्या रखने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग रोकड़ा मेकर।